वॉट वी लर्न विथ प्लेजर वी नेवर फॉरगेट। फ्रेंड्स, अगर किसी काम को हम खुशी से करते हैं तो उस काम को हम कभी नहीं भूलते हैं। अगर किसी काम को हमको करने में मन नहीं लगता है तो उस काम को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई और काम हो, उसे आप दिल से करिए, तब वो काम को आप हमेशा याद रख पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, आज से हम पॉलिटिकल साइंस से एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम भारत का संविधान को अच्छे से समझेंगे। तो इस सीरीज से आप कनेक्टेड रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आते हैं पहले प्रश्न पे। लोकतंत्र क्या है और यह कितने प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र दो वर्ड से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक मतलब होता है लोग और तंत्र मतलब होता है शासन, मतलब लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है, मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इसमें जनता अपने प्रतिनिधि को पहले निर्वाचित करती है, चुनाव वगैरह जिताकर, और उसके बाद फिर जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, मतलब इनडायरेक्टली जनता ही शासन करती है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। अब हम बढ़िया से समझेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते क्या हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र पे। जिस लोकतंत्र में विधि यानी कानून के निर्माण में जनता की भागीदारी जरूरी है, मतलब अगर जनता यहाँ पे नहीं रहेगी तो कानून नहीं बनेगा। जनमत के आधार पर ही विधि का निर्माण किया जाता है। जनमत मतलब, जन मतलब लोग और मत मतलब लोगों का ओपिनियन, मतलब लोगों के ओपिनियन के आधार पे ही किसी भी कानून का निर्माण किया जाता है। और इसमें जनप्रतिनिधि को जनता वापस समय से पहले बुला सकती है। ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र एग्जाम्पल है, वो क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। आप इस नाम को अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स। स्विट्जरलैंड, कैपिटल बर्न, पीएम कौन है? विली मुरर, करेंसी स्विस फ्रैंक। अब हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखते हैं, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जिस लोकतंत्र में विधि यानी कानून का निर्माण के लिए जनता नहीं बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि उत्तरदायी है। प्रत्यक्ष में जनता उत्तरदायी होती थी, जनता की भागीदारी जरूरी होती थी, पर यहाँ पे अप्रत्यक्ष में जनता की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जनता ने जिन्हें चुना है, निर्वाचित किया है, उनकी भागीदारी जरूरी है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि का कार्यकाल निर्धारित होता है और उसे जनता समय से पहले वापस नहीं बुला सकती थी। प्रत्यक्ष में क्या होता था? जनता उसे समय से पहले वापस बुला सकती थी, पर यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है कि जनता इसे समय से पहले नहीं बुला सकती है। भारत सहित अन्य लोकतांत्रिक देश इसका उदाहरण है। प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या था? स्विट्जरलैंड, एकमात्र उदाहरण। और इसमें इसका बहुत सारे लोकतांत्रिक देश इसका उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक होती है संसदात्मक सिस्टम, एक होती है अध्यक्षात्मक सिस्टम, जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझते हैं। संसदात्मक सिस्टम, जिस शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष एवं राष्ट्राध्यक्ष दो अलग अलग पद होते हैं। ठीक है। जिस शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष को जनता नहीं बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुनती है, और जिस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो और कार्यपालिका पर विधायिका को प्राथमिकता दिया जाता है, उसे हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसका सर्वोच्चतम उदाहरण इंग्लैंड है। इंग्लैंड के बारे में जाने, इंग्लैंड का कैपिटल क्या है? लंदन है। पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन है। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। एक दूसरा है अधिष्ठात्मक सिस्टम, जिसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। जिस शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष एवं राष्ट्राध्यक्ष दो पद की शक्ति एक ही में है, उसमें क्या थी? दो पद की शक्ति अलग अलग थी, पर इसमें दो पद की शक्ति एक ही में है। जहाँ का शासनाध्यक्ष जनता एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित करती है, यहाँ पे कौन चुनता है शासनाध्यक्ष को? जनता चुनती है, और एक निश्चित समय के लिए चुनती है।
जिस शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन हो, जहां मंत्रिमंडल को किचन मंत्रिमंडल से कहा जाता है। इसका सर्वोच्चतम उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। करेंसी क्या है वहाँ की? डॉलर है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। गणतंत्र, रिपब्लिक जिसको बोलते हैं, किसे कहते हैं? गणतंत्र किसे कहते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्त। हम लोग समझते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र हमारा देश है, पर इससे पहले हमको जानना जरूरी है कि गणतंत्र एक्चुअली में होता क्या है। तो गणतंत्र के बारे में समझते हैं। उस राष्ट्र या शासन प्रणाली को गणतंत्र कहते हैं जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, या राष्ट्राध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित हो, या राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशागुणत नहीं हो। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स। आधुनिक विश्व का प्रथम संवैधानिक गणतंत्र कौन बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब बना? तो 1789 में अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका का कैपिटल क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। करेंसी क्या चलती है? डॉलर चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। आधुनिक लोकतंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड का कैपिटल क्या है? लंदन। पीएम कौन है वहाँ के? बोरिस जॉनसन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। कब बनकर तैयार हुआ था लोकतंत्र यहाँ का? तो 1688 में यहाँ का संविधान बनकर तैयार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का जनक ग्रीस, एथेंस को कहा जाता है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एथेंस का कैपिटल, ग्रीस का कैपिटल एथेंस है। पीएम कौन है वहाँ के? कैरियोकोस मिट्सोटाकिस। करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मतपत्र यानी बैलेट पेपर का प्रयोग किस देश में किया गया था? तो वो देश था एथेंस यानी ग्रीस। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस देश में सर्वप्रथम स्त्री एवं पुरुष दोनों को समानता के साथ मत देने का अधिकार मिला? तो वो देश था न्यूजीलैंड। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कब? 1793 में। अमेरिका को कब मिला? 1865 में। और भारत को 1950 में समानता के साथ मत देने का अधिकार मिला। और इसी के साथ लास्ट है हमारा क्वेश्चन। राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। सो थैंक यू।